राजा सो हरी ही लेफ्ट द राजा विथ कार्ड एंड रिटर्न होम। तो उसके इस बिहेवियर के कारण गुस्से में हरी विश्वा उसको वहीं पे छोड़ देता है। वो घर चला आता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। राजा वेंट फ्रॉम वन हाउस टू द नेक्स्ट विथ कार्ड। राजा अपने रेगुलर काम से इतना ज़्यादा मतलब कि जुड़ा हुआ था कि वो हरी के बिना भी ये काम करता था। मतलब उसका वो हैबिचुअल था, वो डेली रूटीन था, वो उसे छोड़ नहीं सकता था। इसलिए उसे आदत थी सीधा होलसेल मार्केट से इधर उधर जाकर सब्जी बेचने की। तो वो घर नहीं लौटा। राजा हरी तो लौट जाता, पर राजा क्या करता है, जिस तरीके से हरी उसको हर एक घर के पास रुक रुक के सब्जियाँ बेचा करता था, राजा भी अपने गांव में जाता है, हर घर के पास रुक कर जोर जोर से हिनहाता है, चिल्लाता है। वन हाउस टू द नेक्स्ट विद द कार्ट। एक घर से दूसरे घर वो जाता है अपनी सब्जियों की कार्ट को ले लेके। ही स्टॉप्ड एट ऑल द हाउसेज वेयर दे वुड स्टॉप एवरी डे। वो उस हर घर के पास रुकता है सब्जी बेचने के लिए जहाँ पे वो रोज रुका करते थे। इफ़ नो बडी केम आउट राजा वुड स्टॉम्प हिज होप्स एंड नी लाउडली। जब उसके खड़े होने के बाद, क्योंकि मोस्टली क्या होता था, हरी विश्वा साथ में होता था, तो वो घर के गेट के पास उसको रोक देता था और खुद बुलाता था आवाज़ देके। लेकिन अब राजा के साथ हरी नहीं था, तो राजा चला तो जाता था उस घर के पास, बट कोई जब नहीं आता था तब राजा क्या करता था, जोर से एकदम हिनहिनाता था, पैरों को पटकता था ताकि जो उसकी आवाज़ सुनकर लोग बाहर आए। द विलेजर्स ओपन देयर डोर्स इवन दो दे डिड नॉट सी हरी। उसकी आवाज़ सुनकर लोग अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं, बट उन्हें हरी कहीं भी नहीं दिखता है। दे टुक द वेजिटेबल्स एंड पुट द मनी इन द बॉक्स। फिर भी वो लोग आराम से अपनी सब्जियां खरीदते हैं और पैसे को एक मनी बॉक्स रहता था कार्ट में, उसमें डाल देते हैं। ओके, सो आफ्टर द सन वेंट डाउन, अब जाहिर सी बात है इनका डेली रूटीन में क्या था, सुबह से शाम तक सब्जी बेचना। ओके, मतलब वो सुबह से शाम तक सब्जी बेचते थे। तो लाइक दिस राजा ऑल्सो डू डैट इन द स्टोरी। वो भी सुबह से शाम तक बेचता है और जैसे ही सूरज ढल जाता है, राजा केम बैक होम। राजा घर चला आता है ऑन टाइम। हरी हड राजा क्लिप क्लॉप एंड रन आउट। हरी जो कि सुबह से शाम तक रेस्ट ले चुका था, जैसे ही वो राजा की क्लिप क्लॉप की आवाज़ सुनता है, वो भागता हुआ घर के बाहर आता है। हरी वॉज फीलिंग बेटर ना, वो उतने देर रेस्ट कर चुका था, इसलिए अब हरी को काफ़ी अच्छा लग रहा था। ही वॉज हैप्पी टू सी डैट ऑल द वेजिटेबल्स हैड बीन सोल्ड। और ये देख के उसे बहुत काफ़ी खुशी होती है कि उसके लोडेड सारे वेजिटेबल्स राजा ने अकेले बेच डाले थे। एंड हरी गिव राजा अ बिग हग। खुशी में हरी राजा को हग कर लेता है। हरीज वाइफ, हग मीन्स गले लगा लेता है। हरीज वाइफ फेड जूसी कैरेट्स टू राजा। और हरी की वाइफ यानी कि उसकी पत्नी भी राजा को लास्ट में बहुत सारे रसीले गाजर देती है खाने को। बिकॉज हरी वॉज अ वेरी गुड राजा वॉज अ वेरी गुड pet. He know his duties. He know what he had to do when his owner is not feeling good. Okay, without his owner, he went in the town to sell all the vegetables from the cart, and he also sold them. मतलब उन्होंने उसे बेच भी दिया था अच्छे से। He was such a good pet. We also do we also need a pet like this in our life. Okay, so this is the end of this story, and I hope you have understood the story and what is the meaning of loyalty. What is the moral of this story? According to me, the moral of the story is loyalty. Okay, loyalty is very precious things we human does have, because we know every human doesn't have this loyalty in their emotions, in their personality, but this kind of animals do, they have, उनके पास होती है. So please be loyal to your own, to your helper, टू योर नी, जो भी आपकी मदद करते हैं उन लोगों के लिए लॉयल रहिए, अपने काम को समझिए. ओके, वो एक बेजुबान जानवर होके भी अपने मालिक से काफ़ी अच्छा था. मतलब उसके मालिक ने उसे खिलाया पिलाया तो उसके बदले में वो उसे सर्व कर रहा था. तो ह्यूमन नीड्स टू बी ऑल्सो लाइक दिस. So this is the end of the story, and I hope you have liked the story, you have understood the story, you have understood the moral of the story. If you want to buy a pet, please buy the pet like Raja. Okay, so now I will give you the hard words of this chapter 5. Okay, I have explained the story. If you don't understand, if you can't understand, then please read the story one more time, 2 times like this, then you will definitely get the story, what kind of story we have in this chapter. Okay, and you can watch the video one more time, 2 times, 3 times like this. Okay, to get the story. Now I will give you
or write the hard words of this chapter. Fresh. Okay. Number 1, fresh. Number 2, load. Number 3, near by. Number 4, cart. Number 5, seller. Number 6, empty. Return. Number 7, return. Number 8, however. Ek. Number 10, sick. Turn. Trotted. 13, headache. Number 14, stomp. Number 15, hooves. Okay, so this is all we have in this chapter. We total have 15 hard words from this chapter. So let's start with the first one. Number 1, fresh. 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 Fresh means taja. Number 2, load. 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 Load means माल. कहते हैं ना बोझ लादना, माल भरना. ओके, लोडेड द कार्ट. माल मतलब कि गाड़ी को माल से लादना. ओके, लोड मीन्स लादना. यहाँ पे इस लोड का मतलब वही है, माल से लादना. नंबर 3, नियर बाई. NEAR बाई. नियर बाई मतलब पास में. 4, पास में और आस पास में, लाइक दिस. नंबर 4, कार्ट. CART. कार्ट. कार्ट मीन्स गाड़ी. मोस्टली वी यूज़ कार्ट बट फॉर द लकड़ी का गाड़ी, वुडन कार्ट्स. ओके. नंबर 5, सेलर. SELLE. सेलर. सेलर मीन्स बेचने वाला. 6, empty. 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 empty मीन्स खाली. नंबर 7, return. 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 return मीन्स बदले में. सॉरी, रिटर्न मीन्स वापस आना, और कभी कभी बोलते हैं बदले में भी. ओके, इन रिटर्न. 8, हाउ एवर मीन्स यद्यपि, फिर भी. लाइक दिस वी यूज. दिस इज नॉट अ वर्ड बट दिस इज फ्रॉम अ ग्रामर सेक्शन टाइप. हाउ एवर मतलब फिर भी, यद्यपि, कभी कभी भी, लाइक दिस. नंबर 9, एक. एक मीन्स दर्द. लाइक एक. What is the synonym word of एक? Pain. 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 Pain means भी दर्द. एक means भी दर्द. Number 10, sick. Sick means बीमार. SICK. Sick. Sick means बीमार. 11, turn. 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 Turn मतलब बारी आना. Okay. Turn means बारी आना. 12, trotted. 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 Trotted मतलब जब भारी कदमों से हॉर्स चलता है और जो आवाज़ निकलती है ना. ट्रॉटेड मतलब कि घोड़े को चलाना. भारी कदमों से जब घोड़ा चलता है उसे ट्रॉटेड कहते हैं. ओके, भारी कदमों से चलने पर जो आवाज़ आती है वो. नंबर 3, हेडेक. HEADACHE. हेड. एक हेडेक मीन्स सर दर्द. 4, स्टॉम्प. स्टॉम्प मतलब कि ट्रॉटेड मतलब कि रुके. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉटेड और स्टॉम्प? स्टॉम्प मतलब जब हम एकदम भारी कदम से चलते, एक जो धम धम की आवाज़ आती होती, वो होता है स्टॉम्प. कहते हैं ना जोर से पैर पटकते हुए चलना, वो होता है स्टॉम्प. स्टॉम्पिंग कि पैर पटक पटक के चलना. एंड ट्रॉटेड मतलब कि छोटे छोटे कदमों में तेजी तेजी चलना. ओके, और छोटे से एरिया में चलना, छोटे छोटे कदमों, छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ना. दिस इज ट्रॉटेड. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉटेड एंड द स्टॉम्प. नाउ वी हैव हूफ्स. हूफ्स मीन्स जब घोड़े के जो पैरों के नीचे लगा रहता है वो जो लोहे का चीज़, उसी को हम लोग कहते हैं हूफ्स, क्योंकि उसके चलने पे जो आवाज़ निकलती वही होता है हूफ्स. ओके, उसी आवाज़ को हम
हॉर्स के लिए ये वर्ड भी यूज होता है, हूफ और हूफ्स. इफ यू गाइज हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस हार्ड वर्ड्स, what you have to do, you have to write down this hard word in your notebook. That is enough for today's video. Till then, take care and be safe, Atom. Thank you. Have a nice day.